जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। पैसा सभी को कमाना है, बस अपने अपने तरीके से कमाना है। ये बात मैंने हर वीडियो में शायद बता ही देता हूँ। तो आप सभी को, हमारा मतलब ये है कि आप सभी को ईमानदारी का पैसा कमाना है। बहुत से लोग जो है भ्रष्टाचारी, बेईमानी, मक्कारी करके पैसा कमाते हैं। हम सभी को ईमानदारी से पैसा कमाना है। ईमानदारी से पैसा कमाने का मतलब ये हुआ कि आप किसी से मक्कारी मत करिए, किसी से बेईमानी मत करिए, किसी से घूसखोरी मत करिए। पैसा आप कमाइए, बस ईमानदारी का कमाइए। अगर आप ईमानदारी का पैसा कमा रहे हैं तो आपका नाम होगा और आपके परिवार का नाम होगा। और अगर आप उसमें में से पैसा ईमानदारी का कमाते, उस पैसे में से आप किसी की जो है सहायता करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उसमें और भी बड़ा नाम होगा। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो जो है कि दूसरे की सहायता करते हैं। हालाँकि आप थोड़ी ही दूर ले लीजिए, हालाँकि यूपी से बाहर मान लो कि बिहार में आप देखिए कि बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। हालाँकि मदद करना आसान नहीं है, सभी को मदद करना आसान नहीं, क्योंकि मदद आप कैसे कर पाओगे? जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी की मदद कर पाओगे। तो हमें पहले पैसा कमाना है, ईमानदारी का पैसा कमाना है, उसके बाद जो है कि किसी की सहायता करना है। भाई आपके पास अगर पैसा नहीं होगा तो आप किसी की सहायता कर पाएँगे? तो पहले हमें पैसा कमाना है, हालाँकि ईमानदारी का पैसा कमाना है, यूट्यूब, फेसबुक से पैसा कमाना है, नौकरी पा के पैसा कमाना, मेहनत करके पैसा कमाना है। भाई आपके पास पैसा होगा, तभी आप किसी की मदद कर सकते हैं। अब सोचिए कि मैं गया था एक यूपी पुलिस का पेपर दिलाने, हालाँकि निरस्त हो गया। तो वहाँ पर 2-3 छोटी-छोटी बच्ची मिल गईं। अब मिल गईं तो पैसा माँगने लगे, तो हमने कहा बेटा पैसा तो मेरे पास थोड़ा बहुत था, हालाँकि इतना मैं कमाता भी नहीं हूँ अभी। तो मेरे पास शायद 50 से 60 रुपए था। तो मैं वहाँ पे गया, जो है बैठा था, जो है कि गाड़ी भी पंचर हो गई थी, हालाँकि पैसे तो थे मगर गाड़ी भी पंचर हो गई थी। तो उस लड़के को मैंने 10 रुपए निकाल के दिया। अब 10 रुपए निकाल के दिए तो हमने पूछा बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं? आपकी मम्मी क्या करते हैं? तो उसने बताया साफ-साफ लड़के कि मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरी मम्मी जी हैं। तो हमने सोचा मम्मी क्या करती है? तो मम्मी, उसने कहा मम्मी भी कुछ नहीं करती हैं। तो आप सोचिए गरीब लोग बहुत हैं, बस आपके पास पैसा होना चाहिए सहायता करने के लिए। लोग आपको जो है कि आप पैसा होगा तभी आप सहायता करोगे। आप सोचिए कि एक माताजी भी वहाँ पे आ गईं, हालाँकि मैं बैठा ही था, एक माताजी भी आ गईं वहाँ पर। उन्होंने भी पैसा माँगा, हमने उनको भी निकाल के दिया, हालाँकि उनसे मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इनसे क्या पूछूँ? आप सोचिए कि अगर उनके पास मजबूरी ना होती तो क्यों मुझसे माँगते? तो हमने उनको भी निकाल के दिया, हालाँकि मेरे पास जितने थे उसमें से मैं थोड़ा दे सका, क्योंकि ज़्यादा पैसा होते तो मैं ज़्यादा दे सकता था। मगर जब मेरे पास खुद नहीं होंगे तो मैं किसकी सहायता करूँगा? इसलिए पहले मुझे पैसा कमाना है, आप सभी को पैसा कमाना है, तब आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। और हेल्प करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी एक-दूसरे की मदद करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। और मैं आप सभी को एक बात और बताता हूँ कि आप लोग, अगर आपसे कोई अधिकारी, कर्मचारी घूस माँग रहा है या आपसे कुछ भी माँग रहा है, घूस के नाम पर आपका काम नहीं कर रहा है, कहता है आप पैसा दो, तो आप उसके चुप मत बैठिए। आप उससे उच्च अधिकारी को एप्लीकेशन दीजिए, हालाँकि अगर वहाँ भी मान नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन किसी विभाग को या कर्मचारी को, एंटी करप्शन टीम को ऐसे दे सकते हैं। हालाँकि बहुत से आजकल ऐसे मामले आ रहे हैं, जो घूसखोर अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कहीं-कहीं जो है कि कर्मचारी, जो है कि कार्यालय बाबू पकड़े जा रहे हैं, कहीं जो है कि बीडीओ, आईडीओ पकड़े जा रहे हैं। क्यों जी घूस लेते हैं? भाई सरकार आपको तनख्वाह दे रही है तो घूस लेने की क्या आवश्यकता है? आप सोचिए, कल मैं एक देख रहा था पेपर, उसमें दिखाया गया था कि एक जो है आईपीएस अधिकारी, वो बहुत ईमानदार था। उसने अपने मुँह से कहा कि मैंने आज तक जहाँ भी देखा है कि लोगों को पुलिस वालों के खिलाफ प्रदर्शन करते देखा है, मगर मेरा जब ट्रांसफ़र हुआ तो लोगों को यह कहते हुए सुना कि इसे क्यों ट्रांसफ़र कर दिया गया। इतना अच्छा अधिकारी, इतना बढ़िया अधिकारी, समाज को देखने वाला, जो है सुधारने वाला, बिना घूस
कि काम करने वाला इसको क्यों सस्पेंड किया गया। आप सोचिए, अगर आप घूस ना लीजिए तो आप और आपके जो है कि कुर्सी दोनों की मर्यादा बचेगी। हालांकि मैं यह चीज़ ज़्यादातर आजकल देखिए तो लोग या कर्मचारी या किसी भी अधिकारी जो है कि घूस ले रहा है। भाई घूस क्यों ले रहे हो? आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह से आपका पेट नहीं भरता है तो आप यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाइए। भाई लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? आप तो कह देते हो कि 5,000 लाओ, 10,000 लाओ, लोग कहाँ देंगे गरीब परिवार के? आप सोचिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी अधिकारी को घूस ना दीजिए। अगर कोई अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है, कोई कर्मचारी आपसे घूस मांग रहा है तो उस पे तुरंत एक्शन लेके आप उच्च अधिकारी को एप्लीकेशन दीजिए। बाकी आप सभी की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को मैं एक बार और बता दूं कि आप यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाइए। यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमाएंगे तो कम समय में ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा और ईमानदारी का पैसा मिलेगा। मेरा बताने का मकसद यही थे, हालांकि टॉपिक दूसरा हो गया। तो और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिए, ताकि देखिए हम आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। भाई सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, ताकि मैं भी पैसा कमाऊँ और आप भी पैसा कमाएं और हम दोनों पैसा कमा के गरीब बच्चों की सहायता करें। बाकी आप सभी की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।